हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है परीक्षा फैक्ट्री। तो फ्रेंड्स, ये हैंड रिटन नोट्स है और ये जो हैंड रिटन नोट्स है वो बिहार के करंट अफेयर्स है। सारे बिहार के जितने भी अप्रैल के करंट अफेयर्स है उन सभी को मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं वन लाइनर बिहार के करंट अफेयर्स। तो देखिए, पहला सवाल है, हाल ही में विशेष सहायता योजना के तहत बिहार सरकार को केंद्र सरकार द्वारा कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ये आवंटित की गई है 10,000 करोड़। यानी कि केंद्र सरकार ने बिहार सरकार को 10,000 करोड़ रुपया दिया है। ठीक है, जो है सहायता कौन सा है? विशेष सहायता योजना, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बिहार की किस युवती ने एज स्विमिंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है? तो ये जीता है माही ने। ठीक है, माही, ये अगर आपसे पूछता है ये माही कहाँ से है तो ये है पटना से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा कहाँ बैग क्लस्टर एवं सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना की गई है? तो ये स्थापना की गई है मुजफ्फरपुर, याद रखिएगा, मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी वेबसाइट को लॉन्च किया गया, इसके तहत कितने टेक्निकल संस्थाओं को जोड़ा गया है? तो ये बिहार के 55 टेक्निकल संस्थाओं है, उन सभी को जोड़ा गया है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में छोटे भूकंपों के झटकों के अध्ययन के लिए कितने जिलों में यंत्र लगाया जाएगा? तो ये लगाया जाएगा 10 जिलों में। ठीक है, तो बिहार के 10 जिलों में जो है भूकंप के अध्ययन के लिए, यानी कि छोटे भूकंप जो आएंगे उसके अध्ययन के लिए ये एक यंत्र लगाया जाएगा। ठीक है, जो ये जो है बताएगा कि कितना भूकंप आने वाला है, मतलब पहले से ये इन्फॉर्म कर देगा कि यहाँ भूकंप आने वाला है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग के शिक्षा के क्षेत्र में बिहार में प्रथम स्थान किसका है? तो ये है शेखपुरा का। ठीक है, शेखपुरा का शिक्षा के क्षेत्र में। देखिए नीति आयोग है तो नीति आयोग का बहुत ही महत्व है, तो याद रखिएगा। ठीक है, नीति आयोग का जैसे भी कोई करंट अफेयर्स में क्वेश्चन आता है तो वो बहुत ही बिहार के लिए इंपॉर्टेंट और सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अब अगला सवाल है। अगला सवाल कह रहा है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि SAIL जो है के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अमरेंदु प्रकाश को। ठीक है, तो अमरेंदु प्रकाश को सेल का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगर ये पूछेगा ये कहाँ से है तो ये है मधुबनी से। पिछले बार में भी पूछा था, तो इस बार भी बीपीएससी पूछेगी इस टाइप की क्वेश्चन, तो ये कहाँ से है याद रखिएगा, मधुबनी से। ठीक है, अमरेंदु प्रकाश। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बिहार सरकार ने सड़क हादसे में घायल या मौत के दावों को शीघ्र निपटारा करने के लिए कितने जिलों में ट्रिब्यूनल स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है 38 जिले में। यानी कि बिहार के सभी जिले में जो है ट्रिब्यूनल की स्थापना की जाएगी। अगर एक्सीडेंट होता है, ठीक है, अगर कहीं एक्सीडेंट हो गया तो अगर वो दावा करते हैं कि मेरा एक्सीडेंट हुआ, मुझे भरपाई चाहिए, तो इसके लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा, वो देख-रेख करेगी कि सही में एक्सीडेंट हुआ है या नहीं। ठीक है, इसकी प्रामाणिकता की जांच की जाएगी इस ट्रिब्यूनल द्वारा, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है बिहार का, हाल ही में निर्वाचन आयोग द्वारा ट्रांसजेंडरों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए किसे बिहार का स्टेट आइकन बनाया गया है? ये बनाया गया है मोनिका दास को, याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट। ठीक है, ट्रांसजेंडरों की जो भागीदारी बढ़ाने के लिए मोनिका दास को बनाया गया है। इसकी डिटेल मैंने, जो भी डिटेल हुआ है उसको मैंने डेली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में कवर किया है। अगर आप वहां से वो भी वीडियो देखते हैं तो वहां से भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए, हाल ही में बिहार का पहला ODF प्रखंड किसे घोषित किया गया है? ये घोषित किया गया इस्लामपुर को, जो कि कहाँ है? भागलपुर में। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ मैंने उतना ही क्वेश्चन कवर किया जो बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कीजिए, ये हैंड रिटन है, आपको मिल जाएंगे वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है, चलिए, हाल ही में बिहार के किस जिले में थावे महोत्सव का आयोजन किया गया है? ये आयोजन किया गया है गोपालगंज में। ठीक है, थावा महोत्सव, याद रखिएगा, ये आर्ट एंड कल्चर का पार्ट हो गया बिहार का। तो थावा महोत्सव कहाँ आयोजन किया गया है? ये आयोजित किया गया है गोपालगंज में। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, हाल ही में बिहार की किस युवती ने इंडिया ग्रैंड प्रिक्स भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? ये जीता है अंजनी कुमारी ने, याद रखिएगा। अंजनी कुमारी अगर आपसे पूछता है कहाँ से है तो ये है जमुई से। ठीक है, अगर आपसे पूछता है ये जो इंडिया ग्रैंड प्रिक्स भाला फेंक प्रतियोगिता कहाँ हुआ था, ये हुआ था बेंगलुरु में, याद रखिएगा। चलिए अब अगला सवाल है, बिहार का अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में बिहार सरकार ने किस बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को दिव्यांगत श्रेणी में रखने की
घोषणा की है? तो ये घोषणा की है फलेरिया, यानी कि फलेरिया रोग से जो भी पीड़ित हैं उन व्यक्तियों को दिव्यांगत श्रेणी में रखा जाएगा। यानी कि दिव्यांग श्रेणी के लोग को जितने भी लाभ मिलते हैं ना, वो सारा लाभ किन्हें मिलेगा? ये फलेरिया से जो पीड़ित है उनको। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है? हाल ही में बिहार सरकार के किस व्यक्ति बिहार सॉरी माफ कीजिए बिहार के किस व्यक्ति ने वर्ल्ड पैरा बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता है? ये जीता है प्रमोद भगत। बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल्ड आ गया तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आपसे पूछता है ये प्रमोद भगत कहाँ से है, तो ये हाजीपुर से। ठीक है, चलिए। और आपसे अगर पूछ देगा कि ये जो टूर्नामेंट हुआ था पैरा बैडमिंटन, ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था ब्राजील में। ये भी स्टैटिक्स क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है, हाल ही में कहाँ बिहार में सब्जी और फलों के लिए निर्यात केंद्र बनाने का निर्णय लिया गया है? तो ये लिया गया है पटना में। तो सब्जी में जो मतलब सब्जी और फलों का निर्यात केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो पटना में। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बिहार में कहाँ क्रिकेट अकादमी ऑफ पठान नामक क्रिकेट कैंप खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा मुजफ्फरपुर में। तो मुजफ्फरपुर में क्रिकेट अकादमी ऑफ पठान नामक क्रिकेट कैंप खोला जा रहा है। ये यूसुफ पठान और जो इरफान पठान दोनों भाई हैं, ये दोनों मिलकर जो है ये क्रिकेट कैंप खोल रहे हैं। कहाँ खोल रहे हैं? मुजफ्फरपुर में। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, बिहार का स्पोर्ट्स। देखिए हाल ही में, अगला सवाल, हाल ही में अंडर 17 कुश्ती प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो ये जीता है प्रिंस यादव ने। ठीक है, कांस्य है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके मैंने कवर नहीं किया है, बट जहां गोल्ड होगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, इसको देख लीजिए, नाम सिर्फ याद रखिएगा इसका। ओके, चलिए अगला सवाल है। हाल ही में बिहार के सीवान में किस महान व्यक्ति की याद में स्मृति द्वार बनाने का निर्णय लिया गया है, यानी कि बनाया जा रहा है? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो स्मृति द्वार बनाया जाएगा कहाँ? ठीक है, ये बनाया जाएगा सीवान में। याद रखिएगा, सीवान में। ठीक है, अगर आपसे इसकी लागत पूछता है तो इसकी लागत है 68 लाख रुपए। चलिए अब बिहार का अगला सवाल देखते हैं हम लोग। हाल ही में पटना मेट्रो की लोगो, यानी कि LOGO वाला लोगो, मनुष्य वाला लोगो नहीं, ठीक है, लोगो का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है हमारे CM नीतीश कुमार जी द्वारा। ठीक है, जो पटना मेट्रो जान रहे हैं हम लोग, बिहार में बहुत ही जल्दी ये पटना मेट्रो चलने वाली है, तो उसके लोगों का जो डिजाइन है 76 जगह से आया गया था बिहार में। ठीक है, लेकिन अब निर्णय ले लिया गया है, अब लोगों का सिलेक्शन श्री नीतीश कुमार जी द्वारा किया गया, मतलब उनके जो कमेटी थे उनके द्वारा किया गया। अब जो नीतीश कुमार जी उनका लोकार्पण किए हैं लोगों का। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी पुलेला गोपीचंद बिहार के दौरे पे आए हैं, वह किस खेल से संबंधित है? यह है बैडमिंटन से। ठीक है, पुलेला गोपीचंद जो है बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, वो बैडमिंटन के कोच है। ये क्या करेंगे? बिहार के जो भी बैडमिंटन प्लेयर है उनका सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, और ये कोच है, इसका सिलेक्शन किया जाएगा। चलिए अब बिहार का अगला सवाल है। हाल ही में बिहार फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन लागू करने वाला देश का कितनावा राज्य बन गया है? तो ये बन गया है फोर्थ, यानी कि चौथा राज्य बन गया है पूरे देश में फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन लागू करने वाला। चलिए अगला सवाल है। हाल ही में मुजफ्फरपुर में दूसरे इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? ये CM नीतीश कुमार द्वारा किया गया। ये दूसरा है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल यू शुड रिमेंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बिहार की किस महिला को मिस इंटरनेशनल में प्रथम रनर अप का खिताब मिला है? ये मिला है टीना झा को। ठीक है, टीना झा को प्रथम रनर अप, ये विनर नहीं है, रनर अप है। ठीक है, का खिताब मिला। अगर आपसे पूछता है टीना झा कहाँ से है, तो ये है अररिया से। ठीक है, अररिया फारबिसगंज, ध्यान रखिएगा दोनों। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। हाल ही में किसे बिहार राज्य पर्यटन निगम के MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है नंद किशोर चौधरी। याद रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ जितना एक क्वेश्चन है ना, सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। इसकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है। हाल ही में बिहार के किस शहर में सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन की स्थापना की गई है? तो यह स्थापना की गई है पटना, गया, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, ये सभी जगह पे। ठीक है, ये जो है ये वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन की स्थापना की गई है। इनका काम क्या होगा कि एयर क्वालिटी देखेगा, ये कितना एयर प्योर है नहीं है, तो इसका ये चारों जगह है, क्योंकि ऑप्शन में एक से अधिक भी होता है, तो ये ध्यान रखिएगा, पटना, गया, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर। ठीक है, चलिए बिहार का अगला सवाल देखते हैं। अब हमारा अगला सवाल है। हाल ही में बिहार की किस पंचायत को
एक मिनट, हाँ, हाल ही में बिहार की किस पंचायत को नेशनल पंचायत अवार्ड के लिए चुना गया था? ये चुना गया था महुआ पंचायत, जो कि सीतामढ़ी से है, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि इसके मुखिया कौन थे, तो ये है संजीव भूषण। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये सीतामढ़ी महुआ पंचायत याद रखिएगा। आपसे पूछेगा सीतामढ़ी का ये महुआ पंचायत कहाँ है, तो ये सीतामढ़ी में, याद रखिएगा। अब अगला सवाल है बिहार का। हाल ही में बिहार के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में को किस श्रेणी में रखा गया है? ये रखा गया है गुड की श्रेणी में, ठीक है। एक सर्वेक्षण हो रहा था, उसमें जो सबका मतलब कि जितना भी टाइगर रिजर्व है ना, जितने भी बिहार में या फिर जितने भी देश में टाइगर रिजर्व है, उन सभी को गुड, बेटर, बेस्ट, वेरी गुड, इस टाइप से कोई श्रेणी में रखा गया था। तो ये गुड की श्रेणी में रखा गया। पहले ये वेरी गुड की श्रेणी में था, ठीक है, लेकिन अब इसे गुड की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। अगर आपसे इसका पॉइंट पूछता है तो 71.98 इसको पॉइंट मिला है, ठीक है। अगर आपसे बात करता है कि टोटल टाइगर बिहार में, यानी कि मतलब बाघों की संख्या बिहार में, मतलब पूरे देश में कितनी है, तो ये है 3167 बाघ टोटल पूरे भारत में बाघ हैं, याद रखिएगा। ये लेटेस्ट गणना है बाघों की। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में पटना साहिब महोत्सव 2023 का आयोजन कब किया गया? तो ये किया गया है 14 से 15 अप्रैल को, याद रखिएगा, पटना साहिब महोत्सव 2023। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस योजना के तहत बिहार को सस्ती गैस मिलेगी? ये मिलेगी पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन योजना के तहत बिहार को सस्ती गैस मिलेगी। अगला सवाल देखते हैं बिहार का। हाल ही में बिहार का पहला खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान यानी कि नेफ्टेम की स्थापना की गई है। ये की गई है हाजीपुर के वैशाली में, ठीक है, वैशाली के हाजीपुर में, ठीक है। पहला, अगर ये तीसरा है तो पहला है हरियाणा और दूसरा है तमिलनाडु, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है बिहार का। हाल ही में बिहार सरकार ने सौर ऊर्जा बढ़ाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो सौर ऊर्जा बढ़ाने के लिए बिहार ने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में बिहार में न्यूनतम मजदूरी दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो ये वृद्धि की गई है 4% की। अब बिहार का अप्रैल का अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में बिहार की किस व्यक्ति द्वारा मिनटों में कैलेंडर की तारीख बताकर गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में अपना रिकॉर्ड, मतलब अपना नाम दर्ज करवाया है? ये दर्ज करवाया है अभय कुमार, ठीक है। अभय कुमार कहाँ से है? हाजीपुर में, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है, हाल ही में बिहार में किस मॉडल के सर्वे के लिए विभिन्न देशों की टीम बिहार आ रही है? तो ये आ रही है गरीबी उन्मूलन मॉडल देखने के लिए, ठीक है। विभिन्न देशों की टीम जो बिहार आएगी और देखेगी ये मॉडल कैसे बिहार में इतना गरीब है और कैसे ये मॉडल काम करता है, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं हमारा बिहार का अगला सवाल। हाल ही में बिहार की प्रतिष्ठित महिला गायत्री देवी का निधन हो गया है। वे क्या थी? वे थी राजनेत्री। निधन से भी कई बार क्वेश्चन मिलता है। देखिए हाल ही में, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार निवासी श्री महेंद्र नारायण का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? ये रखते थे समाजशास्त्र, यानी कि वे समाजशास्त्री थे, याद रखिएगा। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, हाल ही में बिहार के किस उत्पाद की खेती सार्क तथा ब्रिक्स देश करेंगे? ये करेंगे सबौर मखाना, इसका नाम है सबौर मखाना एक, सार्क तथा ब्रिक्स देश दोनों करेंगे, ठीक है, सबौर मखाना एक। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन जूनियर विश्व कबड्डी में हुआ है? ये हुआ है सागर कुमार का, याद रखिएगा, सागर कुमार का। अगला सवाल, बिहार के कितने लोगों का चयन संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए किया गया है? तो ये किया गया 6 लोगों का चयन। अब अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में भारत के बिहार के अलावा किस देश में बिहार दिवस का आयोजन किया गया है? तो ये आयोजन किया गया है जापान में, यानी कि बिहार के अलावा कहाँ आयोजन किया गया है बिहार दिवस का? जापान में। कब आयोजन किया गया है? 3 अप्रैल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में, एक मिनट, हाँ, हाल ही में बिहार पर्यटन विभाग द्वारा कुंडलपुर महोत्सव का आयोजन किया गया। यह महोत्सव किससे संबंधित है? तो यह है भगवान महावीर से संबंधित। अब बिहार का अगला सवाल, बिहार सरकार द्वारा नव प्रसूता एवं गर्भवती महिला की मृत्यु की सूचना देने हेतु कौन सा टोल फ्री नंबर जारी किया गया है? ये जारी किया गया है 104 नंबर। अगर ऐसा जानकारी देता है कोई तो उसे 1000 रुपए का इनाम भी बिहार सरकार द्वारा दिया जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे ज्यादा डिटेल कवर नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं ये डिटेल में कवर करने लगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और वीडियो लंबा हो जाएगा। वो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत कम रहेगा आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो हम लोग एक एक लाइन में ही कवर करते हैं बिहार के करंट अफेयर्स, ठीक है।
चलिए, हाल ही में 37वीं राष्ट्रीय सब जूनियर बालक हैंडबॉल प्रतियोगिता में बिहार ने कौन सा पदक जीता है? ये जीता है कांस्य पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पटना में। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सांसद खेल महोत्सव। चलिए, अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को महादेवी स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया? ये सम्मानित किया गया है आनंद सिन्हा को। अब अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है? ये बनाया गया है तनवर अख्तर को। बिहार का अगला सवाल देखते हैं, बिहार में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उसकी ब्रांडिंग हेतु किसका चयन किया गया है? ये चयन किया गया है दो लोगों का, मैथिली ठाकुर और आनंद कुमार। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं बिहार का, हाल ही में बिहार के किस वन्य जीव अभ्यारण्य में ड्रोन से सर्वे किया जा रहा है? ये सर्वे किया जा रहा है कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य में। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल बिहार का देखते हैं, बिहार के किस जिले में पहली बार कोरोना का नया वेरिएंट XBB.1.16 पाया गया है? ये पाया गया है पटना में, पहला वेरिएंट। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, IPL 2023 में किनके द्वारा भोजपुरी में कमेंट्री किया गया है? तो ये किया गया है रवि किशन द्वारा, यानी कि रवि किशन ने भोजपुरी में कमेंट्री किया। ये टाटा IPL जो हो रहा है 2023। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं बिहार का, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को इंडियन साइंस कांग्रेस का महासचिव नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है रंजीत कुमार को। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में बिहार के किस जिले में मरचा चूड़ा को GI टैग मिला? मतलब किस जिले के मरचा चूड़ा को GI टैग मिला है? ये मिला है पश्चिम चंपारण। ठीक है, मरचा चूड़ा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, GI टैग मिल गया है, जो कहां से है? पश्चिम चंपारण से। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पटना और किस शहर के बीच रोरो वेसल्स जहाज का संचालन किया जाएगा? ये संचालन किया जाएगा पटना और वाराणसी के बीच। ठीक है, चलिए ये क्या हो रहा है, मैं एक एक लाइन पढ़ रहा हूँ। अगर आप हमारे डेली करंट अफेयर्स देखते हैं तो वहां मैं रोज कवर करूंगा, और मंथ जैसे एंड होगा सबको एक साथ कंबाइन करके मैं एक वीडियो में सिंगल कवर कर दूंगा। उससे क्या होगा, आपको एग्जाम में बहुत बेनिफिट पहुंचेगा। ठीक है, सो हम लोग का जो ये डेली वीडियो है आप वहां से देखिए, और इसकी PDF डाउनलोड कर लीजिए हमारे टेलीग्राम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश से पटना जू में जेब्रा लाने की योजना बनाई गई है? ये बनाई गई है दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, मतलब दक्षिण अफ्रीका से जो है जेब्रा लाया जाएगा, पटना जू में रखा जाएगा। अगला सवाल है, हाल ही में बिहार के कितने जिलों में खेलो इंडिया केंद्र खोला जा रहा है? यानी कि सभी, यानी कि 38 जिलों में खेलो इंडिया केंद्र खोला जाएगा। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में बिहार में 29 अप्रैल को किनके जयंती को राजकीय समारोह के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो दानवीर भामाशाह, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, राजकीय समारोह। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में इंटरनेशनल इंटर कॉलेज क्रॉस वर्ड एक्सपीडिशन 2023 चैंपियनशिप में बिहार की कौन सी छात्रा टॉप 3 में है? यह है ऋषिता कुमारी। याद रखिएगा, नेशनल इंटर कॉलेज क्रॉसवर्ड एक्सपीडिशन 2023 चैंपियनशिप। हाल ही में G20 के कलाकारों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में बिहार की किस संस्था का चयन हुआ है? तो ये हुआ है बिहार म्यूजियम पटना। ठीक है, याद रखिएगा G20 से रिलेटेड है, हम लोग जान रहे हैं कि इंडिया में इस बार हो रहा है। ठीक है, तो इसका जो है बिहार म्यूजियम पटना का चयन किया गया। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में बिहार के वैभारगिरी पहाड़ी में भीषण आग लग गई, यह पहाड़ बिहार में कहाँ है? तो यह है राजगीर में। ठीक है, ये जो पहाड़ है, इसके जो क्वेश्चन है ये बन जाएंगे एग्जाम में, क्योंकि इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं। जो न्यूज में है, जो पहाड़ है या फिर कोई भी स्थल अगर न्यूज में होता है ना, तो वो न्यूज मतलब वो जो है वही करंट अफेयर्स में आ जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में वही पूछता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में द आर्ट ऑफ हियर इन इंडिया नामक प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये किया जा रहा है बिहार म्यूजियम पटना में। ठीक है, अगला सवाल है, बिहार में G20 कला प्रदर्शनी का आयोजन का निर्णय लिया गया है, यह प्रदर्शनी किस नाम से लगाई जाएगी? ये लगाई जाएगी टुगेदर वी आर्ट नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी G20 से रिलेटेड है, हाल ही में G20 के तहत बिहार की किस यूनिवर्सिटी को होस्ट यूनिवर्सिटी के रूप में चयन किया गया है? ये चयन किया गया है नालंदा यूनिवर्सिटी को। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में बिहार के महान व्यक्ति वीर कुंवर सिंह का विजयोत्सव कब मनाया गया? ये मनाया गया है 23 अप्रैल को। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल कह रहा है,
हाल ही में जारी मनरेगा 2023 प्रदर्शन सूचकांक में प्रथम स्थान पर बिहार का कौन सा जिला है? ये है जमुई। ठीक है, सबसे अच्छा प्रदर्शन करने में जमुई फर्स्ट नंबर पे और खगड़िया जो है सबसे लास्ट पोजीशन पे। ख से खगड़िया, ख से सबसे खराब, ऐसे ही आप याद रखिएगा। ठीक है, और सबसे अच्छा है जमुई। चलिए, अब देखिए अगला सवाल है, हाल ही में बिहार के किस जिले में विश्व का पहला 51वां शक्तिपीठ का निर्माण करने का निर्णय लिया गया है? ये लिया गया है पटना में। ठीक है, यानी कि 51वां जो शक्तिपीठ का जो निर्माण किया जाएगा वो पटना में किया जाएगा। ठीक है, और इसमें जो है एक इम्पॉर्टेंट है, इसकी जो सारी प्रधान जो है पुजारिन रहेगी वो महिला रहेगी, यानी कि प्रधान पंडित जो रहेगी वो महिला ही रहेगी। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में गरुड़ की संख्या सबसे अधिक है? तो यह है भागलपुर में। ठीक है, तो जानते हैं हम लोग कि दुनिया भर में लगभग 1800 गरुड़ है, उसमें से भागलपुर में सबसे ज्यादा गरुड़ पाया गया है बिहार के। अब पूरे देश में बिहार में सबसे ज्यादा, अगर बिहार में पूछता है सबसे ज्यादा कहाँ, तो भागलपुर में। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को वीटो रेटिना साइट ऑफ इंडिया की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? तो ये मिला है राज्यवर्धन आजाद को। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, और ये हमारा बिहार का अंतिम सवाल होगा। तो अंतिम सवाल है, हाल ही में बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग दिलाने का प्रयास किया जा रहा है? तो ये प्रयास किया जा रहा है इन सभी का। ठीक है, देखिए ये क्या क्या है, हाजीपुर का चनिया केला, गया का तिलकुट, सीतामढ़ी का बालूशाही, भोजपुर का खुरमा, नालंदा का बामनबुटी कला, गया का पत्थरकट्टी कला। तो याद रखिएगा ये जीआई टैग इन सभी को मिलने वाला है, और अभी तक तो नहीं मिला था, अभी मिलता है तो मैं उसको एक सेपरेट वीडियो में कवर कर दूंगा। ठीक है, तो फ्रेंड इसी के साथ हमारा ये सेशन यहीं पे खत्म होता है। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, इसी तरह के वीडियो आपको रेगुलर बेसिस पे मिलेंगे। बीपीएससी के लिए हमारा चैनल डेडिकेटेड है, तो सपोर्ट करें फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखें, आपका दिन शुभ हो।